दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विषय का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं किस प्रकार से आपके विद्यालय में प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपके विद्यालय में कोड A का प्रश्न पत्र आता है तो सेम यही पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर आएगा। अदरवाइज आप इसको एक मॉडल पेपर की तरह तैयार करके जाएं। आइए देखते हैं। नोट दिया गया सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो, जिसके लिए 30 अंक आपको मिलेंगे और इसमें 6 प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर आपको लिखना है। तो इन प्रश्नों को आप जो है गाइड से या फिर आपके जो कक्षा अध्यापक हैं, जो विषय अध्यापक हैं, उन्होंने जैसे लिखवाया है वैसे आप तैयार कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न गा वाला दिया गया है, दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा मिलने वाली प्रमुख सुविधाओं के बारे में लिखिए। इन प्रश्नों के अलावा जो इसमें रिक्त स्थान, मिलान और सही गलत के निशान है वो हम सब हल करवाएंगे, बशर्ते आप सभी लोग इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप से तैयार करने का प्रयास करेंगे। खा प्रश्न है, नागरिक सुरक्षा संगठन का उद्देश्य क्या है? दक्षेस या आसियान के बारे में लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? असहयोग आंदोलन के बारे में लिखिए। स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखिए। तो इन 6 प्रश्नों को हल करेंगे तो आप 30 अंक यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न जो आपका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 10 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। और का दिया गया है, सेना में भर्ती होने के लिए पहले चयन परीक्षा होती है, तो यहाँ पे आपको लिखना है परीक्षा। इसके बाद है नेक्स्ट, खा, समुद्री मार्ग से तस्करी रोकने के लिए संगठन कार्य करता है। तो समुद्री मार्ग से तस्करी रोकने के लिए तटरक्षक होते हैं। क्या होते हैं? तटरक्षक। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा तटरक्षक। इसके बाद है नेक्स्ट, गा, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो ये राष्ट्रपति होता है, लिख दीजिएगा राष्ट्रपति। कहा दिया गया है, शस्त्रों की होड़ से की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो शस्त्रों की होड़ से युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यहाँ पे आपको लिखना है युद्ध। इसके बाद नेक्स्ट है अंगा, हवाई हमला बंद हो जाने पर रंग का प्रकाश दिखाया जाता है। तो हरे रंग का प्रकाश दिखाया जाता है, यहाँ पर लिख देना है हरे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही गलत के निशान लगाइए। 10 अंक यहाँ से मिलेंगे। का कथन दिया गया है, दम घुटने पर मरीज के शरीर की मालिश करनी चाहिए। तो सही है। युद्ध की संभावनाएं टल जाने पर नीले रंग का प्रकाश संकेत दिया जाता है। तो ये गलत है, ठीक। इसके बाद गा है, बिजली से लगी आग बुझाने के लिए मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। तो बिजली से जो आग लगती है उसके लिए ज़रूरी है कि पहले मेन स्विच को बंद करते हैं। तो ये कथन जो दिया गया वो सही है। कहा है, स्टीफन हॉकिंस एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। ये कथन गलत है। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगों के लिए चलाई गई एक योजना है। ये सही कथन दिया गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसके लिए आपको 28 अंक मिलेंगे और ये प्रश्न भूगोल से संबंधित हैं। तो का प्रश्न है, बादल फटने से आप क्या समझते हैं? खा प्रश्न है, मानसूनी प्रदेश में बाढ़ और सूखा क्यों पड़ता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? हा प्रश्न है, जनसंख्या के वितरण में अंतर क्यों पाया जाता है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 12 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे और रिक्त स्थान पूर्ति करना बहुत आसान होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी आप जो लिखने वाले प्रश्न हैं उनको तैयार कर लीजिए। खनिज पदार्थ को खोद कर निकाला जाता है। तो खनिज पदार्थों को ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है, यहाँ पे लिख देंगे ज़मीन या धरती। तो ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है। खा है, हीरा किस राज्य से प्राप्त होता है? तो हीरा जो है कर्नाटक से प्राप्त होता है, कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है, यहाँ पे कर्नाटक भरना है। गा है, बॉक्साइड धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइड जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है, यहाँ पे क्या भरना है? एल्युमिनियम, ठीक। इसके बाद जो घा वाला दिया गया है, कहवा से प्राप्त होता है। तो कहवा बीजों से प्राप्त होता है। कहवा क्या है? बीजों से प्राप्त होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सही गलत के निशान लगाना है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। ये गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। खा है, औद्योगिक नगरों एवं महानगरों से
में अधिक जनसंख्या रहती है, तो ये कथन सही है, क्योंकि सर्वाधिक जो जनसंख्या देखने को मिलती है वो नगरों और महानगरों में देखने को मिलती है। गा वाला है भारत में जनसंख्या वितरण समान है, ये गलत दिया गया है, क्योंकि जनसंख्या का वितरण जो है हर राज्य में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। घा है अधिक जनसंख्या पर्यावरण को प्रभावित करती है, ये बिल्कुल सही है। कोयला और अभ्रक धात्विक खनिज हैं, ये आपका कथन गलत दिया गया है, क्योंकि कोयला धातु नहीं है, अभ्रक भी एक धातु नहीं है, अधात्विक गुण इसमें पाए जाते हैं, तो इसे कथन आपका गलत हो जाएगा। तो ये बच्चों कक्षा 8 का प्रश्न पत्र सामाजिक विषय का रहा। और इस प्रश्न पत्र का कोड आप लोग देख ही रहे हैं कौन सा है, कोड है आपका ए। अगर आपके विद्यालय में ए कोड का प्रश्न पत्र आता है तो सेम इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र आएगा, आप इसको जरूर तैयार करके जाएं। अन्यथा इसको आप एक मॉडल पेपर की तरह तैयार करें, यानी जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आप तैयार करें। तैयार करने के बाद आपको ये हो जाएगा, चाहे जिस कोड का प्रश्न पत्र आपके पास आएगा तो आपको जो है कोई भी प्रश्न हल करने में आसानी होगी और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते आप इसी पेपर के सहारे रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि पूरे राज्य में देखा जाए तो कई टाइप के प्रश्न पत्र होते हैं, तो 100% आपका किसी एक प्रश्न पत्र से नहीं आने वाला है। तो आप ध्यान रखेंगे, या तो आपका कोड मिलता हो, अगर कोड मिलेगा तो सेम प्रश्न पत्र आएगा, अगर कोड नहीं मिलता है तो कुछ 10-20 क्वेश्चन या 10-20 नंबर का प्रश्न आप में फंस सकता है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र को तैयार करें। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।